हेलो हेलो। देख लो बाबू, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में जो टॉपिक जो चैप्टर था बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो पहला क्या क्या हेडिंग है, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स डिपेंडेंस ऑन ऑफ डेंसिटी का है। अच्छा, एक चीज़ ऊपर मैं भूल गया था कि यहाँ पे देखो एक हाइड्रोमीटर से क्या है, मेजरमेंट्स करने की जो है कि एक जैसे थर्मामीटर्स होता है वैसे ही हाइड्रोमीटर्स है। हाइड्रोमीटर्स को यूज करते हैं, कैन बी यूज चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए कि उसमें उसमें जो मिले हुए मिक्सचर्स या मिनरल्स होते हैं उसकी क्या डेंसिटी है, यानी उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर्स। ठीक। और ये नेक्स्ट हेडिंग है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है इसको हम समझेंगे। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर अंडरगो चेंज इन अ वॉल्यूम व्हेन हीटेड और cooled in a solid change in a volume with temperature in significance, hence there is a no change in a density. Density is equal to mass by volume होता है। तो इसको देख लीजिए, जैसे इसके देखो इसके कहने का क्या मतलब है। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैटर को यदि आप गर्म करें या ठंडा करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि लिक्विड और गैस पे ही ये फार्मूला वर्क करता है। इसके टेम्परेचर चेंज करने पे जो है कि इसके वॉल्यूम में चेंज होता है, लेकिन वो सॉलिड्स में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सॉलिड्स में यदि आप टेम्परेचर हाई करते हैं या लो करते हैं, यानी टेम्परेचर या इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सॉलिड में कोई चेंज नहीं होता है। ये केवल लिक्विड और गैस में होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। यदि टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है। यदि अच्छा, एक चीज़ और है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, घट जाएगी। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे ही टेम्परेचर देखो यहाँ दिया है ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए वैसे ही जो है कि जनरल रूल है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वैसे ही डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, पतला हो जाता है। लेकिन नोट में एक आपको दिया है, यहाँ पे नीचे देख लो बाबू, नोट में क्या दिया है कि वाटर में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। वाटर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि नीचे करते हो, 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये और कूल हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कूल हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कूल हो गया, यानी कितना क्या बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्नो बन गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। ठीक। तो 4 से नीचे गए, 3 2 1 0 -1 -2 ऐसे बढ़ते गए, ये जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 4 से नीचे आप होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा तो इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब 4 से ऊपर होता जाएगा तब भी वॉल्यूम इसका क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ये होता है वाटर का। वाटर क्या है, एक स्पेशल है। 4 डिग्री टेम्परेचर पे 4 डिग्री टेम्परेचर पे जो है कि सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। अब 4 डिग्री से यदि आप नीचे कर रहे हैं तब भी डेंसिटी लो हो रही है। जैसे एक बात समझ लो, 4 डिग्री से नीचे कर रहे हैं आप टेम्परेचर, यानी कि 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, बर्फ़ हो गई, तो बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। समझे? इसीलिए ना बर्फ़ जो है कि मान लो देखो ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ बड़े बड़े जो है बर्फ़ की जो है रॉक्स होती हैं, देखोगे पानी में तैरती हुई दिखती हैं, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का जो बर्फ़ होता है आगे मैं बताऊंगा, उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए कोई चीज़ उस पर फ्लोट करती है, तैरती है। तो यानी कि 4 डिग्री से 4 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाओगे तो इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बर्फ़ की डेंसिटी और कम हो जाती है। और 4 डिग्री से ऊपर आप करेंगे 5 6 7 8 तब भी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और 4 से नीचे जाएंगे तब भी आपकी वॉल्यूम फिक्स होता है केवल 4 डिग्री पे। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ये बात ध्यान देना है। नीचे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और ऊपर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऊपर जाने पे भी डेंसिटी कम, नीचे भी जाने पे, तो 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, कन्वेक्शन। एक सेकेंड, कन्वेक्शंस करेंट्स इन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन करेंट्स के क्या रोल्स हैं, इसको देख लो। जिसमें दिया है इसको पढ़ लेना बाबू। ऑन एक्सपेंशन इन डेंसिटी डिक्रीज होती है एंड इट बिकम लाइटर, वार्म फ्लूइड्स बीइंग लेस डेंस राइज्ड अपवर्ड एंड कूलर फ्लूइड बीइंग हेवियर एंड मोर डेंस सिंक डाउनवर्ड इन हिज प्रोसेस। इसको देख लेना अपने बुक से। इसके कहने का मतलब है कि कोई लिक्विड या गैस है, ठीक है, यदि आप उसमें हीट बढ़ाएंगे, जैसे हीट बढ़ा उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। हीट बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, हीट बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वो लिक्विड भी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हीट बढ़ाने से लिक्विड हल्का हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऐसे लिक्विड, समझ रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है। और इसको कूलिंग यदि आप बढ़ाते हैं तो ये नीचे की तरफ बैठने लगता है। अब कूलिंग बढ़ाने से नीचे की तरफ बैठने लगता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। हीट बढ़ाने से ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था, देखो ये था कि पार्टिकल्स, हाँ पार्क, सॉरी यार, प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट के जो है कि देख लीजिए क्या प्रैक्टिकल है, इसके एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन का मतलब इसके यूजेस। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि आप ये देखिए, लिक्विड टेकन इन ए मेटेलिक वेसल्स आर हैव बीन फ्रॉम विलो, यहाँ दिख नहीं रहा है, पढ़ लेना इसको। ये नीचे रहता है, किसी भी ये पॉट से बर्तन है तो इसके नीचे रहता है ये, ठीक है। दूसरा वाला दिया है कि विंडो आर एट अ लोअर लेवल एंड वेंटिलेटर्स, क्या दिया हुआ है इसके आगे पढ़ लेना, देख लेना। आर नियर द रूफ्स, जो वेंटिलेटर्स होता है यार, रोशनदान नहीं होता है घर का, वो ऊपर होता है, और खिड़कियाँ कहाँ होती हैं, वो नीचे रखी जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन आप कन्वेक्शन करंट का देख रहे हैं। कन्वेक्शन करंट का मतलब जो ऊपर नीचे उठ के ऐसे ऊपर नीचे होके जाती हैं, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे दिया है कि आप रेफ्रिजरेटर्स की कूलिंग्स यूनिट कहाँ होती है, इसको पढ़ना। फिर इसके बाद ये देखो, एयर कंडीशंस जो एसी होता है उसको हाइट पे लगाना चाहिए, ऊंचाई पे, ठीक है। वही एयर के कूलिंग और हीट का मामला है। कूलिंग होने पे वो नीचे की तरफ बैठेगी, और हीट होने पे यानी उसकी जो है कि क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी, और ऊपर की तरफ उड़ के ऐसे जो है बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, कहाँ गया, ये हो गया ना, ये पेज हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे क्या है, हाँ अच्छा एक चीज़ है, इससे मत टेंशन लेना, ये नहीं, ये सिंपल चीज़ें बताया है। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ये समझाया है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे। रिलेटिव डेंसिटी मास ऑफ ग्लिसरीन अपॉन ए मास ऑफ वाटर्स। ग्लिसरीन का जो है मास जो है ज़्यादा होगा, वाटर का जो है कि मास, यानी ग्लिसरीन का, सॉरी, ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है कि कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके कारण जो है ग्लिसरीन वाटर पे क्या होती है, तैरती रहती है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देख लो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लो। इसमें दिया है ना सीधे सीधे कि कोई भी मेटल्स है, मेटल्स कैन फाइंड वेदर तो फ्लोट इन सिंक वाटर। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। वुड की, लकड़ी की रिलेटिव डेंसिटी होती है 0.8, और वाटर की डेंसिटी होती है 1। तो ये लकड़ी की है, वुड की है, ये वाटर की है। ये 80 पैसा है, ये 1 रुपया है। तो वाटर की ज़्यादा हो गई ना, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी, तो कम वाली इसके ऊपर जो है वाटर के ऊपर तैरेगी। वहीं जो है कि कॉपर की डेंसिटी 8.9 है, यानी 8 रुपया है, वाटर का 1 रुपया था, और कॉपर की 8 है, तो तुरंत कॉपर डूब जाएगा, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो उस के रिलेटिव डेंसिटी में बताया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी में मान लो किसी भी कोई ऐसी जो है कि कोई ऐसा मैटर है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है, और उसके साथ वाला जो मैटर है उसका 5 है, ठीक है। तो 5 वाले की डेंसिटी पर ये वाले 2 वाली डेंसिटी जो है क्या करेगी, तैरेगी, ठीक, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या था,
हाँ, ये इस पे एग्जाम्पल है, इस पे दिया हुआ है ना कि आयरन आयरन शिप फ्लोट बट एन आयरन नेल्स सिंक। यानी कि जो आयरन की शिप होती है, बड़ी बड़ी शिप, वो तैरती है, जबकि एक छोटी सी लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है। उसका कारण क्या है कि लोहे की कील मान लो ये है, इतना इसकी जो डेंसिटी है, ये जितना जो है पानी के ऊपर मतलब जिसका जितना एरिया उसका कवर कर रहा है, उसमें जो है कि वाटर की डेंसिटी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है लोहे की कील की, इसलिए वो डूब जाती है। जबकि वो बड़ी सी जो शिप होती है, उसका जो एरिया है, समझ रहे हैं, उसका जो एरिया है, उसकी उसके पूरे आयरन की डेंसिटी इस इतने दूर के वाटर के डेंसिटी से क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसलिए बड़ी शिप जो है तैरती रहती है और लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है। ये दिया है इसके बारे में। अदर एग्जाम्पल दिया है कि फ्लोटेशंस, फ्लोटेशंस के अदर एग्जाम्पल क्या हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया है, ये हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं हम भी जो है किसी भी लिक्विड्स की डेंसिटी क्लियर करने के लिए कि वो कितना डेंस है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो इसमें, एक सेकेंड, हाँ इस वाले में, लास्ट वाले में दिया है। अच्छा, ये वाला बताना है, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी देखिए यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स। तो V2 माइनस V1 किया है। द मास ऑफ स्टोन इज फाउंड बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। जैसे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास वहाँ पे दिया रहेगा, अब वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1 करके मास से हम जब डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी जो है आपकी फाइंड हो जाएगी। वह देखो एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यह दिया कि व्हाट इज अ मास ऑफ 5 मीटर स्क्वायर ऑफ द सीमेंट ऑफ ए डेंसिटी 3000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इसमें देखिए 5 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट का था मास, यहाँ पे उसकी डेंसिटी 3000 किलोमीटर क्यूब है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यम इंटू वी इंटू डी होता है। यम इक्वल टू वी इंटू क्या होता है, डी होता है। तो इसमें यम की वैल्यू कितना दिया है, 5। ठीक, और डी की डेंसिटी कितना दिया है, सीमेंट ऑफ डेंसिटी, ये तो मास दिया है उसका, ये उसकी डेंसिटी दिया है, तो मास यानी एम इंटू डी, सॉरी वी इंटू डी। तो यहाँ पे वी और डी दोनों के मल्टीप्लाई करने पे ये इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आयरन का वॉल्यूम दिया है, उसका मास दिया है, तो ये डेंसिटी, तो व्हाट इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू, दो फार्मूले हैं, ध्यान देना है। अरे यार यहाँ से देखो ना, मास इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी, इतना क्लियर है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम तो यहीं रहेगा, अब v इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यम अपान वी। तो मास की ये है, डी की डेंसिटी की ये है। तो यहाँ डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी अपान डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम। यहाँ मास इक्वल टू हो जाएगा, मास इक्वल टू ये वी, वॉल्यूम इधर चला आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी मास इक्वल टू डी इंटू वी। इसी फार्मूले पे आप रख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलो डन है।